आज हम साईं बाबा के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत और अनोखी कहानी है चमड़े के मोजे लेदर सैंडल की। ये कहानी बाबा के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनके द्वारा दिए गए गहरे आध्यात्मिक संदेश को दर्शाती है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें लोग भगवान के रूप में मानते हैं, अपनी साधारण जीवन शैली और अद्भुत चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने किसी भी धर्म, जाति या परंपरा को नहीं माना और अपनी अनूठी शिक्षाओं से लोगों का मार्गदर्शन किया। बाबा का जीवन सादगी, विनम्रता और करुणा का प्रतीक था। उनकी वेशभूषा भी बहुत साधारण थी, एक फटा हुआ कफनी और सिर पर बंधा हुआ कपड़ा। लेकिन चमड़े के मोजे लेदर सैंडल्स पहनने की घटना कुछ अलग और अनोखी थी, जो लोगों को आज भी हैरान कर देती है। कहानी का आरंभ यह है, साईं बाबा के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने ठंड से बचने के लिए चमड़े के मोजे पहनने का निर्णय लिया। आमतौर पर एक साधु या संत के लिए चमड़े का उपयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन बाबा ने हमेशा परंपराओं और नियमों से ऊपर उठकर सोचा। उनके अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और भक्ति से होती है। चमड़े के मोजे पहनने का उद्देश्य क्या था बाबा का? शिरडी में सर्दियों का मौसम बहुत कठोर होता था। बाबा अक्सर बिना किसी आराम के खुले आकाश के नीचे रहते थे। एक बार ठंड इतनी बढ़ गई कि भक्तों ने बाबा से निवेदन किया कि वे कुछ पहन ले ताकि उन्हें ठंड से राहत मिले। लेकिन बाबा ने हमेशा किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से मना कर दिया था। हालांकि कुछ भक्तों ने आपस में सलाह मशवरा कर चमड़े के मोजे बनवाए और बाबा को भेंट किए। बाबा ने उन मोजों को स्वीकार कर लिया और पहनने लगे। ये देखकर भक्त बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ पारंपरिक लोग इस बात से नाराज़ भी हुए, क्योंकि उनके अनुसार एक संत के लिए चमड़े का उपयोग करना सही नहीं था। उन्हें लगा कि ये बाबा के आदर्शों के खिलाफ है। बाबा का अनोखा उत्तर उसमें यह था, जब लोगों ने बाबा से इस बारे में सवाल किया तो बाबा ने बहुत ही सहजता और गहराई से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सच्ची आध्यात्मिकता किसी बाहरी चीज़ से प्रभावित नहीं होती। अगर चमड़े के मोजे पहनने से मेरे शरीर ठंड से बचते हैं और मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? धर्म और भक्ति के नाम पर अगर हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं तो वो अहंकार का रूप ले लेता है। असली भक्त दिल की पवित्रता और सभी के प्रति समान प्रेम में है, ना कि बाहरी आडंबर में। बाबा ने अपने जीवन में बार बार ये संदेश दिया कि धर्म या भक्ति कर्म कांडों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी चीज़ का उपयोग किसी की भलाई के लिए होता है तो वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकता। उनके अनुसार किसी वस्तु की पवित्रता इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस उद्देश्य से कर रहे हैं। भक्तों के लिए संदेश ये होता है कि इस घटना ने लोगों को ये सिखाया कि साईं बाबा की दृष्टि में कोई भी चीज़ पवित्र या अपवित्र नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण मायने रखते हैं। बाबा ने समाज में फैली उन भ्रांतियों को तोड़ा जो धर्म और परंपराओं के नाम पर लोगों को बांटती है। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति और हर वस्तु का मूल्य उसके आंतरिक गुणों से होता है, ना कि बाहरी दिखावे से। इस कहानी का महत्व में ये है कि चमड़े के मोजे पहनने की ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता सीमाओं और परंपराओं में नहीं बंधी होती। साईं बाबा ने दिखाया कि अगर किसी चीज़ का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने ये भी सिखाया कि धार्मिकता का अर्थ दिल की पवित्रता और करुणा में है, ना कि बाहरी वस्तु का दिखावा में। ये कहानी साईं बाबा के जीवन का एक अनोखा और प्रेरणादायक पहलू है, जो आज भी हमें सरलता, करुणा और आंतरिक शुद्धता के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करती है।
कहानी का परिचय हमें साईं बाबा की अनूठी आध्यात्मिक दृष्टि और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताता है। शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें लाखों लोग शिरडी श्रद्धा से पूछते हैं, ना अपने जीवन में कई चमत्कार किए और अपने आध्यात्मिक विचारों से लोगों का मार्गदर्शन किया। बाबा ने हमेशा सामाजिक रीतियों और परंपराओं से ऊपर उठकर मानवता और करुणा का संदेश दिया है। ये कहानी चमड़े के मोजे की है, जो उस समय की है जब बाबा ने एक साधु होते हुए भी पारंपरिक मान्यताओं के विपरीत जाकर चमड़े के मोजे पहन लिए। बाबा के इस निर्णय के पीछे उनका गहरा संदेश छिपा था, जिसमें उन्होंने समझाया कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और सभी के प्रति सम्मान भाव में होती है। इस कहानी के माध्यम से बाबा ने ये बताया कि धार्मिकता का मूल्य किसी वस्त्र या रिवाज में नहीं, बल्कि व्यक्ति की सोच, भावना और कर्मों से होता है। भक्तों, अगर आपको ये कहानी जान के अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा, साथ में ओम साईं राम लिख दीजिएगा। और आपको अगली कौन सी कहानी साईं बाबा के मिरेकल्स के बारे में जानना है, अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दूँ। चलिए, ओम साईं राम, सबका मालिक एक।